वरम गहनदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह न दुष्टजनसम्पर्कः सुरेन्द्र भवनेष्वपि। नमस्कार। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार की चर्चा हम कर रहे हैं। उसके 4 भेदों में से दूसरा भेद हम कल पढ़े थे और पूरा नहीं किए थे, तो आज फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। राजन राजसुता न पाठयत इमाम देव्योपि तूष्णीं स्थिताः कुब्जे भोजय माम कुमार सचिवैर्नद्या नद्यापि किं भुज्यते इत्थं नाथ शुकस्तवारि भवने मुक्तो अध्वगैः पंजरात् चित्रस्थानवलोक्य शून्य बलभौ एकैकम आभासते। हुआ यह है कि राजा से दरबारी कह रहा है कभी कि हे राजन, शुकः यानी तोता वारि तव अरि भवने, आपके शत्रु के भवन में रास्ते से जाते हुए लोगों के द्वारा पिंजरों से छोड़ा गया शुक यानी तोता इस प्रकार कह रहा है। ठीक है, क्या करके? तो कह रहे चित्रस्थान अवलोक्य, चित्र में रहे हुए लोगों को देख करके कह रहा है। शून्य वल्भौ, जहाँ वल्भी शून्य है, छत। हे राजन, अब वो तोता कह रहा है, आपस में क्या बात कर रहे हैं? एकैकम आभास, एक एक से बात कर रहा है तोता चित्र में रहे हुए लोगों से। तो पहले राजा से कहने जा रहा है, हे राजन, राजा का भी चित्र है उसमें। तो कहे हे राजन, राजसुता न माम पाठयति, राजकुमारी मुझे पढ़ा नहीं रही है। देवियां चुपचाप बैठी हैं, तूष्णीं स्थिता, ठीक है, चुपचाप खड़ी हैं देवियां, महारानियां। हे कुब्जा, तुम मुझे भोजन कराओ, भोजय माम कुमार सचिवैः न अद्यापि किं भुज्यते, क्यों कुमार सचिव अभी भी भोजन नहीं किए हैं। ठीक है, राजकुमार और सचिव यानी मंत्री, कुमार यानी राजकुमार और सचिव यानी मंत्री अभी भी खाना नहीं खाए हैं, भोजन नहीं किए हैं। इस प्रकार हे नाथ, अध्वगैः पंजरात् मुक्तः, यात्रियों के द्वारा पिंजरे से मुक्त किया गया आपके अरिभवन में यानी शत्रु के भवन में जो तोता है, वह चित्र में रहे हुए अपने राजा इत्यादि को देख करके, जो चित्र में रहे हुए हैं उनको देख करके एक एक से बात कर रहा है। ठीक है, शून्य बलभौ, जब दीवारें जो हैं, छतें सब शून्य हैं, उस पर एक एक से वह बात कर रहा है। अब अत्र प्रस्थानोद्यतम भवंतम ज्ञात्वा, यानी प्रस्थान, उस पर हमला करने, उस राजा पर हमला करने के लिए तैयार हुए आपको जान करके, आप जब तैयार हुए इस बात को जानकर अचानक आपके शत्रु भाग गए। ठीक है, तो भाग गए। इति कारणे प्रस्तुते कार्य मुक्तम। ठीक है, कार्य यहाँ प्रस्तुत है, कहा गया है क्या? कार्य। ठीक है, तो कारण प्रस्तुत है यहाँ पर, कारण बताना, तो उसकी जगह पे कार्य बता दिया गया, भाई जो भाग गए। कारण ये था आपका उनके ऊपर हमला करने की तैयारी करना, कार्य ये था उनका भागना। ठीक है, तो ये जो उसके बाद का जो कार्य है, तो कार्य बताया गया, लेकिन उसके पहले का जो कारण है वह कारण नहीं बताया गया है, उसका आक्षेप करना है। इसलिए यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार बनता है तीसरे प्रकार का। ठीक है, दूसरे प्रकार का, जिसमें कारण प्रस्तुत है और कार्य का आक्षेप करना है। उससे भिन्न कार्य का, कारण के प्रस्तुत होने पर कार्य का तो उल्लेख करना है कार्य को, आक्षेप करना है प्रस्तुत का यानी
कारण का। ठीक है, कारण क्या है? आपका उनके ऊपर हमला करने की तैयारी करना, वो प्रस्तुत है लेकिन उसका उल्लेख नहीं किया, उसका आक्षेप से ज्ञान करना है आपको। कहा क्या उसके बाद जो हुआ वो? तो उसके बाद जो हुआ वो ये कि आपके सारे शत्रु भाग खड़े हुए हैं, उस घर में कोई नहीं है, तो तोता अकेले बचा हुआ है जो पिंजरे में फंसा हुआ था। राही जो जा रहे थे उन्होंने देखा अकेले फंसा हुआ है, उन्होंने निकाल दिया उसको पिंजरे से। तो पिंजरे से निकाल दिया तो वह तोता जो है चित्र में रहे हुए अपने राजा इत्यादि से एक एक से बात कर रहा है, और बात करते समय ये बातें कह रहा है, ये बातें बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कारण के प्रस्तुत होने पर उससे भिन्न कार्य का उल्लेख किया गया और कारण का आक्षेप करना है। ठीक है, अब आगे। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या है देख लीजिए। तीसरा है सामान्य के प्रस्तुत होने पर विशेष का। ठीक है, सामान्य प्रस्तुत है और विशेष का आक्षेप करना है। ठीक है, तो देखिए, एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनी पत्रे कणं वारिणो यन्मुक्ता मणिः इति अमंस्त स जडः शृणु अन्यदस्मादपि अंगुली अग्र लघु क्रिया प्रविलयिनी आदीयमाने शनैः कुत्रोड्डीय गतो मम इति अनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा। एक मूर्ख है, तो उसने जो है कमलिनी के पत्र पर जलकण को देख लिया। आप जानते हैं कमलिनी का पत्र ऐसा होता है कि उस पर वो भीगता नहीं है, यद्यपि वो पानी के ऊपर ही रहता है, तो तरंगे आदि आने से उसके ऊपर पानी तो पड़ जाता है, लेकिन तुरंत ही वो गिर भी जाता है, उस पर टिकता नहीं है पानी। कहीं कहीं पानी अगर टिक गया तो वो बूंद के रूप में टिकता है, ऐसा नहीं कि वो फैल करके टिकता है जैसे ज़मीन पर फैलता है, उस तरह से वहाँ टिकता नहीं है। तो जलकण है, तो एक मूर्ख ने उस जलकण को देख लिया, तो देख करके वो उसको मुक्ता मणि समझ लिया। ठीक है, तो कवि अब ये कह रहा है कि अरे भाई सुनो, उस मूर्ख के बारे में विशेष बात हुई। तस्य मुखात यानी तस्य मूर्खस्य मुखात, उस मूर्ख के मुंह से कमलिनी के पत्र पर रहे हुए वारिणो कणम यानी जल के कण को जो यत यानी जो वह मुक्तामणि ही अमंस्त, मुक्तामणि मान लिया, मुक्तामणि रीति अमंस्त यानी वह मुक्तामणि के रूप में उसको माना। स जड़, वह मूर्ख इतना ही बड़ा मूर्ख नहीं है, और भी बड़ा मूर्ख है। ठीक है, आप कहते ये कौन सी बड़ी बात है, कह रहे हैं एतत् तस्य मुखात् कियत्, ये कौन सी बड़ी मूर्खता है, इससे भी बड़ी मूर्खता वो करने जा रहा है। माने उसका ये कमलिनी पत्र पर रहे हुए पानी के कण को जो वह मुक्तामणि मान करके जो वह मुक्तामणि माना, ये कौन सी बड़ी मूर्खता है। इससे भी बड़ी मूर्खता ये है कि तुम सुनो, श्रेणु अन्यद अस्मादपि, इससे भी बड़ी मूर्खता अब तुम सुनो। उसने क्या किया, तो कह रहे हैं कि अंगुली अग्र लघु क्रिया प्रविलयिनी आदीयमाने शनैः कुत्रोड्डीय गतो मम इति अनुदिनम निद्राति नान्तः शुचा। कह रहे हैं कि अपनी अंगुली के अग्रभाग पर धीरे से उठाया अपने अंगुली उस पानी को, अरे उस जलकण को धीरे से उठाया। अब धीरे से उठाया तो गिर ही जाएगा ना, तो थोड़े वो टिकेगा उस पर, जलकण है ना। तो तुरंत ही, ठीक है, लघु क्रिया प्रविलयिनी यानी जल्दी से उसके विलीन हो जाने के कारण, आदीय माने उसको लेने पर, उठाने पर उसके लुप्त हो जाने से, एक तो
लेने के लिए गया उसको, तो उठाने गया तो उंगली से उठाएगा ना। अब उंगली से उठाया तो वो जलकण जो है तुरंत ही गायब हो गया। प्रविलयने यानी गायब होने पर शनै ही वो धीमे से गायब हो गया, वो तो धीरे से वो हो गया। अब इसके बाद वो क्या सोचता है, तो कहता है कि भाई ये वह मोती, वो जो जिसको उसने जलकण को मोती माना था, वह मोती उड़ करके कहाँ चला गया, वह मेरा मोती उड़कर कहाँ चला गया। इति अनुदिनम, इस प्रकार वह प्रतिदिन, अनुदिनम यानी प्रतिदिन, न निद्राति, सोता नहीं है, सो नहीं रहा है। भाई वो मोती जिसको मैं पकड़ने के लिए गया वो अचानक उड़ के कहीं चला गया, तो कहाँ चला गया। इस प्रकार वह सो नहीं रहा, ये सोच सोच करके। अंतः शुचा यानी हृदय में इसी बात का शोक करते हुए, अंतः शुचा यानी आंतरिक शोक करते हुए वह वो जो है सो नहीं रहा है, न निद्राति। तो अत्र अस्थाने जड़ानां ममत्व संभावना भवति इति सामान्य प्रस्तुते विशेष कथितः। ये किसी विशेष मूर्ख की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर सामान्य कथन का आक्षेप किया जाएगा। वो ये कि सभी मूर्ख इसी तरह की असमय में और गलत जगह पर संभावनाएं किया करते हैं, ममत्व आदि की संभावना किया करते हैं। तो यह सामान्य जो कथन है उसका आक्षेप किया करना है विशेष कथन के आधार पर। ये कथन तो जो किया गया वो तो विशेष है, क्योंकि खास मूर्ख के बारे में ये कह रहे हैं, लेकिन यह बात केवल उस खास मूर्ख को लागू नहीं पड़ती है, अन्य लोगों पर भी लागू पड़ती है। इसलिए जो है यह विशेष से सामान्य का आक्षेप और प्रस्तुत प्रशंसा। ठीक है। चौथा नंबर, ठीक है, चौथा क्या है, तो विशेष के प्रस्तुत होने पर सामान्य का कथन। ठीक है, विशेष के प्रस्तुत होने पर सामान्य का कथन जब करेंगे तब तो कह रहे हैं सद बहु वाष्प जलन प्रमार्जनम करोति वैर प्रतियातनेन यह स एव पूज्यः स पुमान् स नीतिमान् सुजीवितम तस्य सभाजनम श्रियः। ये नरकासुर, श्री कृष्ण ने नरकासुर को मार दिया। अब नरकासुर को मार दिया तो उसका जो मंत्री था, उसका जो मित्र था, शाल्व मंत्री था, वह कह रहा है, वह शाल्व राजा को इसका बदला लेने के लिए उत्साहित करते हुए कह रहा है। यानी शाल्व राजा उसके मित्र थे नरकासुर के, तो मंत्री उससे जाके कहा कि जो आदमी सुहृद बधु वाष्प जलन प्रमार्जनम, यानी मित्र की बहू की आंसू को पोंछना जो करता है, यह करोति, किसके द्वारा, तो वैर प्रतियातनेन, वैर का बदला लेकर के, शत्रुता का बदला लेकर के जो अपने मित्र की बहू की आंसू को पोंछता है, पोंछने का कार्य करता है, स एव पूज्यः, वही पूज्य है, सपुमान वही पुरुष है, सनीतिमान वही नीतिमान है, सुजीवितम तस्य उसी का जीवन सफल है, सभाजनम श्रेय वही लक्ष्मी का पात्र है। ठीक है। अब ये तो कथन हुआ सामान्य का, लेकिन आक्षेप करना है विशेष का। यानी सामान्य से विशेष का जब आक्षेप करेंगे तो तब वहाँ पर चौथे प्रकार की अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार बनेगा वहाँ पर। ठीक है। कह रहे अत्र कृष्णम निहत्य नरकासुर बधूनाम यदि दुखम प्रशमयसी, ये कह रहे हैं कि यदि कृष्ण को मार करके तुम नरकासुर के पत्नियों के दुख को शांत करोगे, तत्त्वमेव श्लाघ्य, तभी तुम प्रशंसनीय बनोगे। इति विशेषे प्रकृते सामान्यम अभिहितम, यानी विशेष के प्रस्तुत होने पर सामान्य का कथन किया गया। ठीक है ना। वहाँ तो भाई सबके लिए कह दिया कि भाई जो आदमी अपने मित्र की शत्रुता का बदला नहीं लेता है, बदला लेता है, वही उसी का जीवन सफल है, वही पुरुष है, वही पूज्य है, वगैरह वगैरह।
तो ये सामान्य कथन करके वो ये कह रहे हैं कि तुम भी जाके बदला लो। क्या, किस रूप में? तो कृष्ण को मार करके, कृष्ण को तुम जाओ और मारो, क्योंकि नरकासुर तुम्हारा मित्र था, उसको उसने मार दिया। अब उसकी पत्नियां रो रही हैं, उनकी पत्नियां रोना तभी बंद करेंगी जब तुम उसको एक मित्र के रूप में उसको जाके मार दोगे। ठीक है, यानी बदला ले लोगे, और तभी तुम श्लाघ्य बनोगे। मित्र तो कहने को सब होते हैं, लेकिन ऐन मौके पर, ऐसे समय पर जो काम आए वो मित्र है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, होता है ना। तो चलिए आगे। अब आगे है तुल्य वाली बात। 4 तो हो गया, 4 के बाद 5वां है तुल्य के प्रस्तुत होने पर उससे भिन्न दूसरे तुल्य का आक्षेप करना। 5वें प्रकार की अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। देखिए, तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकारः। अब इसके फिर अगले 3 भेद होते हैं। भाई तुल्य ही प्रस्तुत है, और तुल्य आप जो है उसका आक्षेप करें तो जो है तुल्य का अभिधान करें। ठीक है ना, प्रस्तुत तुल्य होने पर तुल्य का अभिधान करेंगे तो एक तुल्य का आक्षेप करना पड़ेगा। अब इसमें फिर 3 भेद होते हैं। तो श्लेष से ऐसा काम करें, समासोक्ति से ऐसा काम करें, और सादृश्य मात्र से ऐसा काम करें। तो ये 3 तरह की अप्रस्तुत प्रशंसा होती है। ठीक है, तो ये तुल्य से तुल्य का आक्षेप करने पर ये 3 भेद बनते हैं। अब एक एक करके देखिए। क्रमेण उदाहरणम, क्रम से इनका उदाहरण देखें। पुंस्त्वादपि प्रविचलेत यदि अधोपि यायात यदि प्रणयने न महानपि स्यात् अभ्युद्धरेत तदपि विश्वमिति ईदृशीयम् केनापि दिक् प्रकटिता पुरुषोत्तमेन। तुल्य तुल्य होता है ना। मान लीजिए कि आप अपने पुरुषत्व से ही आपको खिसकना पड़े, प्रविचलित, हटना पड़े, या फिर आप निम्न स्तर पर जाना पड़े, आपको नीच मार्ग पर जाना पड़े। अधः यायात, यदि आपको अपने उच्च स्थान से नीचे उतरना पड़े। एक तो आप पुरुष हैं तो स्त्री बनना पड़ जाए, या नपुंसक बनना पड़ जाए, एक तो ये। दूसरा, आप जहाँ पर हैं, जिस स्तर पर हैं, उससे नीचे उतरना पड़े, नीच मार्ग पर जाना पड़े। 2, या आपको याचक बनना पड़ जाए। ठीक है, याचना करके आपको छोटा बनना पड़े। प्रणयने न महान अपि, यानी महान न बनना पड़े, दैट इज नीच बनना पड़े याचना करने के कारण। तो भी तदपि, यानी तो भी आपको विश्वम अभ्युद्धरेत, विश्व का उद्धार करना चाहिए। इति, इस प्रकार की, ईदृशी इयम, इस प्रकार की दिक् प्रकटिता, इस प्रकार की दिशा प्रकट की गई है। यानी इस तरह का मार्ग दिखाया गया है कि आपको विश्व का कल्याण तो करना ही करना है। इसके लिए चाहे आपको अपना पुरुषत्व छोड़ना पड़े, अपने मार्ग से नीचे निम्न स्तर का मार्ग अपनाना पड़े, या याचक बनना पड़े, तो भी ऐसा करके भी आपको इस विश्व का उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार का मार्ग, इस प्रकार की दिशा किसी पुरुषोत्तम के द्वारा प्रकट की गई है। ठीक है, तुल्य तुल्य। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषोत्तमेन जो शब्द है, ये पुरुषोत्तम शब्द विष्णु का वाचक है, जो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब आपको जो है समझ लेना चाहिए तुल्य से तुल्य का। ठीक है, यानी यह आपको भी यही कार्य करना चाहिए। आप भी पुरुषोत्तम हैं, यानी आप भी राजा हैं, तो इस विश्व का कल्याण आपको भी करना चाहिए। यह आक्षेप किया जा रहा है। पुरुष के ना भी पुरुषोत्तम का मतलब हुआ, अब इसमें डाउट हो जाता है। वास्तव में तो पुरुषोत्तम विष्णु का वाचक होता है। तो किसी विष्णु के द्वारा या किसी पुरुषोत्तम के द्वारा इस प्रकार की दिशा निश्चित की गई है, प्रकट की गई है, तो आप भी कीजिए। तो तुल्यता यहाँ पर है, जैसे उन्होंने किया वैसे आप भी कीजिए, ये बात है। तो तुल्य से जब तुल्य का आक्षेप करते हैं
तो यह पांचवा भेद बनता है। अब इसमें क्या हुआ कि पुरुषोत्तम शब्द जो है श्लिष्ट है, ठीक है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषाणाम उत्तम है या पुरुषेश उत्तम है पुरुषोत्तम है तेना। अब पुरुषों में जो उत्तम, राजा तो पुरुषोत्तम है ही, और विष्णु को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि पुरुषोत्तम विष्णु के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है, स्थापित है, और राजा के रूप में पुरुषोत्तम कहेंगे तो अभी वह ठीक है अर्थघटन कर ले आप, करना पड़ेगा तो कर सकते हैं, लेकिन वह उस राजा के रूप में पुरुषोत्तम का होना अभी सिद्ध होना बाकी है, जबकि पुरुषोत्तम का विष्णु होना प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये बात कही जाती है ना। तो श्लिष्ट पद से अप्रस्तुत प्रशंसा, श्लेष मूलक अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यहाँ बनता है, तुल्य से तुल्य का आक्षेप करने पर, ठीक है। श्लेष से पुरुषोत्तम श्लिष्ट हो गया, वो राजा के लिए भी हो गया और विष्णु के लिए भी हो गया। अब देख लीजिए विष्णु पर ये लागू कैसे पड़ता है, तो देखिए पुरुषोत्तम उनको स्त्री बनना पड़ा। मान लीजिए भस्मासुर जो था, भस्मासुर शंकर को ही खत्म कर दिया होता, और शंकर को ही क्यों, उसके बाद तो सबकी बारी आने वाली थी, तो वो स्त्री यानी मोहिनी का रूप लेकर के विष्णु भगवान जो है उसको खत्म किए भस्मासुर को, तो पुरुषत्व छोड़ना पड़ा ना अपना, ठीक है। और निम्न मार्ग पर भी जाना पड़ा, पाताल लोक में जाना पड़ा उनको, वराह रूप लेना पड़ा या कछुआ का रूप लेना पड़ा वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम करने पड़े पृथ्वी को टिकाए रखने के लिए, विश्व को टिकाए रखने के लिए, ठीक है। याचना भी, बलि के रूप में याचना भी करनी पड़ी उनको, ठीक है। तो ये जो है तो इस तरह से भगवान मोहिनी रूप, कुर्म रूप और वराह रूप, वामन, हाँ वामन बन के, बौना बन करके बलि के पास गए थे, तो बौना बन करके भी गए थे तो बनना पड़ा ना, नीचे तो उतरना पड़ा ना उनको, याचक बनना पड़ा। याचक आप जानते हैं ना, याचना करना बहुत खराब चीज़ होती है, बहुत अनर्थकारी होता है, उससे खराब चीज़ नहीं हो सकती है। मांगन मरण समान है, जन कोई मांगो भीख, मारन से मरना भला, यही देश की जैसा कुछ करके एक काव्य है हिंदी में, यही विश्व की रीति ऐसा करके है। तो अब देखिए इतने सारे कार्य पुरुषोत्तम ने किए हैं, यानी विष्णु ने किए हैं, तो एक पुरुषोत्तम के रूप में अभी पुरुषोत्तम है, तो अभी आपको भी इस तरह से काम करना चाहिए, ये बात है। तो तुल्य से तुल्य का। अब ख यानी दूसरा कौन सा है, समासोक्ति। अब समासोक्ति से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कैसे बनता है, तुल्य से तुल्य का, उसका उदाहरण देखें। ये न असि अभ्युदितेन चंद्र गमितः क्लांतिम रवौ तत्र ते युज्येत प्रतिकर्तुम एव न पुनस्तस्य एव पादग्रहः क्षीणेन एतदनुष्ठितं यदि ततः किं लज्जसे नो मनाग अस्तु एवं जड़ धामता तु भवतो यद व्योमनि विस्फुर्जसे। कोई चंद्र से कह रहा है, वे जिसके उदिते अभ्युदिते न, जिसके उदय से, ठीक है, हे चंद्र तू क्लांतिम गमितः क्षीण कर दिए गए हो, हे चंद्र जिसके उदय से तुम क्षीण कर दिए गए हो, हाँ यह स्त्री विरोधी है। अगर हम कहें कि चाहे स्त्री बनना पड़े, आज जब इसे पढ़ते हैं तो यही विचार आता है, इससे तत्कालीन समाज का पता चलता है। अगर हम यह अर्थ लें कि कार्य संपन्न करने के लिए सभी का योग अनिवार्य है, सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो तो है ही। लेकिन एक आदमी अगर अपने जन्मजात स्वरूप को छोड़ता है तो उसकी विशेषता तो माननी ही पड़ेगी ना, ठीक है। इसलिए उसमें दोष नहीं है। यहाँ पर सामाजिक ढांचे को लाने के बजाय ये देखें कि विश्व कल्याण के लिए जो भी करना चाहिए उसे करना पड़ता हो तो उसे करना चाहिए, ये बात है। इसमें ये अब फेमिनिज्म लाएं तो थोड़ा सा विषयांतर होने लगेगा।
ठीक है, चलें आगे। तो कह रहे हैं कि जिसके उदय से आप जो है हे चंद्र तुम क्षीण कर दिए, क्लांतिम गमितः, क्षीण कर दिए गए हो, उस सूर्य के प्रति रवौ तत्र ते, उस सूर्य के प्रति ते प्रतिकर्तुम एव युज्यते, प्रतिकार करना ही योग्य है, यानी तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए, तुम्हारे जैसे को उसका उससे बदला लेना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही उदय हुआ तुम क्षीण कर दिए गए हो, तुम एकदम फीके हो गए हो, फीका बना दिए गए हो, तो तुम्हें उस सूर्य से बदला लेना चाहिए। न पुनः तस्यैव पादग्रहः, उसका पैर नहीं पकड़ना चाहिए। सीधा अर्थ ये है, पादग्रह का मतलब पैर नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन दूसरा अर्थ ये भी है कि उसको, उसकी किरणों को तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मतलब है कि भाई तुमको उससे बदला लेना चाहिए, तो तुम बदला तो ले ही नहीं रहे हो, ऊपर से तुम उसका पैर पकड़ रहे हो, ऊपर से तुम उसकी किरणों को ग्रहण कर रहे हो, ये बात है। और युज्येत प्रतिकर्तुम एव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः। अब आगे, क्षीणेन एतद अनुष्ठितम यदि ततः, चलो यह तुमने कर तो दिया, क्षीण होने के बावजूद भी जब तुमने इसको कर ही दिया, तो करने पर भी तुम्हें लज्जा तो नहीं आती है। क्षीणेन एतद अनुष्ठितम, यदि कर भी दिया, चलो क्षीण होने के बावजूद भी तुमने यदि ऐसा किया, तो भी तुमको लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती है। और न मनाग थोड़ी भी लज्जा नहीं आती है, चलो कोई बात नहीं है। उल्टे तुम्हारी जड़ धामता, तुम्हारी बेवकूफ़ी इतनी बड़ी है, तुम्हारी मूर्खता इतनी बड़ी है कि तुम इस आकाश में चमक रहे हो विस्फुर से। अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कहीं जाकर छिप छिपा जाते तो बात बनती, तुम तो उल्टे यहाँ पर चमक रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर समासोक्ति से चंद्र नाम का व्यक्ति और चंद्रमा, इन दोनों के लिए ये बातें कह दी गई हैं। तो समासोक्ति से यहाँ पर तुल्य से तुल्य रूप और प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का यह उदाहरण बनता है। ठीक है, तो इसलिए चंद्र नाम का व्यक्ति भी है और चंद्र जो है वो है। तो इस तरह से चलें आगे। अब पांचवा कौन सा है? सादृश्य मात्र से, सादृश्य मात्र से तुल्य और प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का यह उदाहरण है। कह रहे हैं आदाय वारी, ठीक है, आदाय वारी परितः सरिता मुखेभ्य किं तावत् अर्जितम अनेन दुरर्णवेन क्षारीकृतं च वडवा दहने हुतं च पाताल कुक्षि कुहरे विनिवेशितं च। परितः यानी चारों तरफ से, सरिता मुखेभ्य नदियों के मुख से, जहाँ मुहाना होता है, मुहाना बोलते हैं ना, नदी का मुहाना, तो नदियों के मुहानों से चारों तरफ से पानी ले लेकर के इस दुष्ट समुद्र ने क्या किया? किम अर्जुनम, क्या प्राप्त किया, हासिल क्या किया उसने? कुछ भी हासिल नहीं किया। क्या उसने? तो कह रहा है कि उस पानी को, जो कि मीठा पानी था, उस पानी को उसने खारा बना दिया, क्षारीकृतम। वडवा नल में होम दिया, दो काम की, दूसरा काम। और नहीं तो जो बचा खुचा था उसको पाताल कुक्षि कुहरे, पाताल की कोख में डाल दिया, विनिवेशितम च, पाताल की कोख में उसको डाल दिया। ठीक है ना, चारों तरफ से सभी नदियों के मुहानों से पानी ले, आप जानते हैं ना, सभी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, तो समुद्र के में जहाँ मिलती हैं वो मुहाना होता है, और जहाँ से निकलती हैं वो भी मुहाना होता है, जो भी। तो उस मुहानों से पानी ले करके इस दुष्ट समुद्र ने क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया? उल्टे उसने उनको खारा बना दिया, अपेय बना दिया, जो पीने लायक ना हो। वडवा नल, आप जानते हैं ना, वडवा नल का मतलब होता है जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी निकलते हैं, वह ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से आग होती है, वो आग जब निकलती है समुद्र में तो पानी बहुत सारे जल जाते हैं, बहुत पानी जल जाता है। तो जल जाता इतना ही नहीं, जहाँ निकलता है, इसके तो पहाड़ हैं समुद्र के अंदर, तो वहाँ के सारे जीव जंतु मर भी जाते हैं।
तो ये काम वो करता है उस पानी को लेकर के, जो मीठा पानी, पेय पानी है, जिससे कृषि का कार्य भी हो सकता है, पीने का कार्य भी हो सकता है, उतना बढ़िया पानी, शुद्ध, उस पानी को लेकर के यह समुद्र, दुष्ट समुद्र जो है खारा बना देता है, वाडवानल में होम देता है, अग्नि में उसको जला देता है और पाताल में भर देता है। यही तो काम करता है। तो अब यहाँ देखिए सादृश्य है। अब यही काम दुष्ट आदमी भी, दुष्ट राजा भी करता है। वो क्या करता है, चारों तरफ से टैक्स लेगा और अपने ऐशो आराम में एक तो लगा देगा, एक उस पैसे को किसी को लेने नहीं देगा, या ले लिया, अगर किसी ने ले लिया तो उसको मारेगा, और लोक कल्याणकारी कुछ करेगा नहीं, या फिर लेकर रखे रहेगा, छुएगा ही नहीं, न छूने देगा किसी को, लोग भूखे मरते रहें। तो ये बातें हैं। तो इयं च काचित वाच्य प्रतीयमानार्थ अनध्यारोपणेन रोपेण एव भवति। यह जो बात है, यह तुल्य के प्रस्तुत होने पर तुल्य के कथन रूप पंचम प्रकार की अप्रस्तुत प्रशंसा वाच्य अर्थ में प्रतीयमान होने पर, वाच्य यानी वाच्य अर्थ में प्रतीयमान होने पर प्रतीयमान अर्थ के अध्यारोप के बिना भी होती है। ठीक है, अध्यारोप के बिना भी होती है। तो ये तो नहीं, ये तो ऊपर वाले के लिए कहा इन्होंने, समासोक्ति है ना, समासोक्ति का। और ये पांचवा है पांच का ख है और पांच का ग है। हाँ, तो पांच का जो ग है तीसरा सादृश्य मात्र का, तो सादृश्य मात्र से उसने जो है राजा के साथ उसकी तुलना करनी है। तो इस तरह से वह उदाहरण वहाँ पूरा हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि बिना अध्यारोप के भी कई बार तुल्य से तुल्य अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार बनता है, उसका स्टेटमेंट यहाँ दे रहे हैं। देखिए, इयं च काचित वाच्ये, यानी काचित अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, काचित वाच्य प्रतीयमानार्थ अनध्यारोपणेन रोपेण एव, यानी अध्यारोपण के बिना भी, आक्षेप के बिना ही कहीं कहीं वाच्य के प्रतीयमान होने पर हो जाता है। ठीक है, यानी वाच्य के प्रतीयमान अर्थ के अध्यारोप के बिना भी अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार घटित होता है। जैसे, ठीक है, जैसे अब्धेः अंभः स्थगित भुवना भोग पाताल कुक्षे पोतो पाया इहि बहवो लंघनेपि क्षमन्ते आहो रिक्तः कथमपि भवेत् एष दैवात् तदानीं को नाम स्याद अवट कुहरा लोकनेपि अस्य कल्पः। ये तो ऐसे ही है जैसे कहा है ना कि मान लीजिए कि शरीर के अंदर जो है वो बाहर होता तो लोग क्या करते, तो डंडा और लाठी लेकर के लगुडम आदाय लोकोयम सुनः काकांश वारयत। यही कह रहे हैं कि अभी तो ऐसा है कि यह समुद्र जल से भरा हुआ है। अब्धेः अंभ स्थगित भुवना भोग पाताल कुक्षे है, ऐसा यह अब्धि यानी ऐसा यह समुद्र जिसने लोक के बहुत सारे भागों को पानी से और पाताल को भी भर दिया है, पानी से भरा हुआ है। तो जिसका परिणाम ये होता है कि जिनके पास भारी भारी नाव है, जहाज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इसको पार करने में समर्थ हो जाते हैं। पोतो पाया यही बहवो लंघने भी क्षमन्ते, इसके लंघन होने पे, इसको लांघने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, सक्षम हो जाते हैं। आहो, इसके अलावा मान लीजिए यदि ऐसा होता कि यह समुद्र जो है रिक्त होता, खाली होता है, यानी बिना पानी के होता। ठीक है, तो बिना पानी के होता तब क्या होता, कथमपि भवेत एष तय, मान लीजिए किसी कारण से अगर यह समुद्र जो है खाली हो जाए, सारा पानी सूख जाए इसका, या कहीं चला जाए, जो भी हो, तो होता क्या, तो कह रहे तदानीम, यानी उस समय कौन ऐसा होता जो समर्थ बनता, कल्पः, कौन ऐसा होता जो समर्थ बनता,
अवट कुहरा लोकने, इसके अवट, अवट यानी गहराई, वैसे अवट यानी कुआं होता है, तो अवट यानी गहराई, और इसकी गुफाओं में जा करके देखने में कौन आदमी ऐसा होता जो समर्थ बनता? कोई नहीं। आप जानते हैं ना, ये समुद्र की सबसे अधिक गहराई कितने की है? जो प्रशांत महासागर में है, उसकी गहराई 11 किलोमीटर है, जान लीजिए। यानी ऊपर जल का जो सतह है, उस जल के सतह से नीचे आप 11 किलोमीटर जाएंगे तब जाके पृथ्वी मिलेगी आपको। वही सबसे अधिक गहराई है समुद्र की, 11 किलोमीटर। बाप रे बाप, सोचिए कि 11,000 मीटर हो गया ना, 11,000 मीटर। अब उस समुद्र में आप कौन जाएगा देखने, जब सब सूख साख जाएगा तो? उसके अंदर पत्थर भी हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, ज्वालामुखी के भी पहाड़ हैं। तो वही कह रहे हैं कि भाई पानी से भरे हुए समुद्र में तो किसी भी तरह से आदमी कोई ऐसा होगा जो भारी भारी जहाज लेकर के इधर से उधर चला जाएगा। आप जानते हैं ना, यह समुद्र जो है व्हेल मछली का वाहन है। व्हेल मछली कब की नष्ट हो गई होती अगर ये पानी में नहीं रही होती तो, क्योंकि इतना भारी शरीर लेकर के इतने सारे वर्षों तक टिके रहना हाथी के लिए ही मुश्किल हो। आप देखिए, हाथी को 24 घंटे में से लगभग 20-22 घंटे तो खाते रहना पड़ता है। वो हमेशा खाता ही रहता है, क्योंकि वो पेट भर के एक बार एक राउंड में जब वो पेट भरेगा तो 150 किलो यानी 1.5 कुंटल उसको भोजन चाहिए। अब 1.5 कुंटल भोजन चबाने के लिए मुंह कोई जल्दी जल्दी चलता है, हम लोग तो जल्दी खा लेते हैं, वो बेचारा धीरे धीरे ही खाता है। तो धीरे धीरे खाते खाते उसको बहुत देर लगती है। लगभग वो समझ लीजिए कि अगर आप ज़बरदस्ती उसको न रोकें तो वो खाता ही रहेगा, हमेशा खाता है, क्योंकि वो खाते 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 तब तक उसका पचता जाता है। ये है स्थिति। यानी इस पृथ्वी पर रहने वाला पृथ्वी तल पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी है, और इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा चलने वाला जीव व्हेल मछली है। तो उसको वो धारण किए हुए हैं। ये सब सारी चीज़ें उसकी विशेषताएं हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता तो ये जीव कहाँ जाते हैं? तो जीव तो छोड़ दीजिए, लेकिन आदमी जो समुद्र को पार कर रहा है पानी के होने पर, अगर पानी नहीं होता तो कौन होता जो उसकी कंदराओं में जाकर के उसको देखता? कोई नहीं। ये बात है। तो यही क्वचित अपि अध्यारोपेण एवं, और कहीं कहीं अध्यारोप के द्वारा ही भी, कहीं कहीं वाच्य के अध्यारोप के बिना भी तुल्य से तुल्य रूप अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हुआ, जिसका हमने अभी उदाहरण दिया आपको। अब कह रहे हैं कि अध्यारोप के द्वारा भी कहीं कहीं तुल्य से तुल्य का वो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार बनता है। कैसे? तो देखिए, कह रहे हैं, एक आदमी पूछ रहा है, एक पेड़ है जो श्मशान के पास में है लेकिन रास्ते पर है, उसको कहते हैं सिहोर का पेड़ है। कह त्वम भो हो, कोई पूछ रहा है, अरे तुम कौन हो? तो वो कह रहे, मैं बताता हूं आपको, कथयामी, मैं बता रहा हूं। दैव हतकम माम विद्धि शाखोटकम, आप मुझे शाखोटक समझिए, अभागा शाखोटक। दैव हतकम है ना, यानी भाग्य का मारा हुआ शाखोटक नाम का वृक्ष मुझे समझिए। तो वो कह रहा है, वो सामने वाला पूछ रहा है कि अरे भाई, तुम तो बड़े मायूस होकर के ये बात बोल रहे हो, ठीक है, मायूस, निराश होकर के। वैराग्यात इव वक्षी, आप तो बड़े निराश होकर के बात कह रहे हैं। तो वो कह रहा है कि आप ठीक समझे, वक्षी विदितम, साधु विदितम, आप अच्छा समझे, सही समझे हैं। कस्मात इदम कथ्यते, तो कह रहे हैं भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कस्मात इदम कथ्यते, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वामेन अत्र वटः, भाई मेरी बाईं ओर वट वृक्ष है, मैं तो सिहोरा का वृक्ष हूँ, शाखोटक हूँ, सिहोरा का वृक्ष हूँ, लेकिन मेरी बाईं ओर एक बरगद का पेड़ है। तत् वटः तम अध्वग जनः, उस वट वृक्ष को रास्ते से जाने वाले लोग, इस रास्ते से जाने वाले लोग सर्वात्मना सेवते, हर तरह से
उसका लाभ उठाते हैं। सेवते का मतलब होता है सर्वात्मना सेवते का मतलब होता है कि हर तरह से उसका लाभ छाए में बैठेंगे, सो जाएंगे, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं ना, जितने भी पेड़ हैं, अब कहा जाता है विज्ञान में कि वृक्ष जो है रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और 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 दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन पीपल है और वट वृक्ष है, इनकी हिंदू परंपरा में पूजा होती है। पूजा इसलिए होती है क्योंकि अन्य लाभों के अलावा ये रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वट वृक्ष की भूमिका ऑक्सीजन प्रदान करने में, ऑक्सीजन उत्पन्न करने में वट वृक्ष की और लगभग पीपल की भी मिला करके 20% ऑक्सीजन ये लोग सप्लाई करते हैं, ये देते हैं। हमारे धर्म में इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। और ये तो दीर्घ आयु तो होता ही है, इसके अलावा ये हमारे जीवन में साक्षात लाभकारी है, ठीक है। तो उसका जो आसेवन तो करते हैं, लेकिन अब ये सिहोरा नाम का वृक्ष है बेचारा, इसमें फूल पत्ते कुछ है नहीं, तो जो है, और ये श्मशान के पास में भी है, इसलिए इसका कोई आसेवन नहीं करता है किसी तरह से। अब लेकिन उसको तो दुख हो रहा है, तो उसको ईर्ष्या है वट वृक्ष से। तो वट वृक्ष से ईर्ष्या है, तो वही कह रहे हैं कि भाई मेरे बाएं ओर देखिए वट वृक्ष है, आते जाते लोग उसके, तो मैं तो रास्ते में हूँ, फिर भी मेरे पास कोई नहीं टिकता है, कोई रुकता नहीं है। और वहाँ बगल में होकर के भी, बगल में वो है मेरी बाईं ओर है, फिर भी वहाँ पर लोग जाके बैठते हैं, उठते हैं। आपकी जानकारी के लिए, बरगद का जो वो होता है ना, बरगद का जो फल होता है बहुत मीठा होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े भी होते हैं। लेकिन हम बचपन में कीड़ों के बावजूद देख दिखा करके, आपको बिना हमेशा कीड़े नहीं होते हैं, तो उसको हम खाया करते थे। उसको खाया जाता है। ये परकटी जो पाकड़ होता है उसके वृक्ष को भी, उसके फल को भी खाते हैं, पीपल के भी फल को खाते हैं, ठीक है। अब ये भले कहा जाए कि वो तुच्छ फल हैं जो भी हैं, लेकिन उनकी अपनी गुणवत्ता भी है, ठीक है। तो इसलिए वो हर तरह से वही कह रहे हैं कि सर्वात्मना सेवते का मतलब होता है कि उस वट वृक्ष को हर तरह से आसेवन करते हैं, यानी उसके अंदर रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं लोग। सेवते का मतलब होता है उपयोग करते हैं, और हमारा कोई उपयोग ही नहीं करता है, ठीक है। अब जानते हैं ना, वट वृक्ष के पत्तों का पत्तल बनाया जाता है, वो गूंथ करके पत्तल बनाया, खाने का काम हो गया उसमें। उसी वट वृक्ष के पत्ते का और भी उसका जो दूध होता है, अब जब दुधारू पेड़ है ना, तो दुधारू पेड़ है तो उस पर बिजली भी बहुत गिरती है, ध्यान रखिए। तो बिजली बहुत गिरती है, इसलिए उसमें सावधान भी रहना पड़ता है, लेकिन वो अपने ऊपर झेल लेता है। वो एंटीना है एक तरह से, समझ लीजिए। तो आकाशीय बिजली को अपने ऊपर झेल लेता है वो। और उसका जो दूध होता है, उसके पत्तों में से जो दूध निकलता है, डालियों में से, वह दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, ठीक है। तो बरगद जो है इस तरह से बहुत लाभकारी होता है हमारे लिए। तो वही कह रहा है कि सभी लोग इसका हर तरह से उपयोग करते हैं, और हमारा कोई उपयोग ही नहीं करता है। न छाया अभी परोपकार करने, परोपकार करने में मेरी छाया का भी लोग उपयोग नहीं करते हैं। मार्गस्थितस्यापि में, मार्ग में मैं खड़ा हूँ, फिर भी मेरी छाया तक का कोई उपयोग नहीं करता है, जबकि मेरे बाईं ओर रहे हुए उस वट वृक्ष का लोग सेवन तरह तरह से करते हैं, हर तरह से करते हैं। ये बात है। तो ये तो हुआ। अब यहाँ पर आरोप के द्वारा भी, ठीक है, यहाँ किसी ऐसे प्रस्तुत व्यक्ति की प्रतीति हो रही है जो किसी न किसी प्रकार दूसरों की सहायता करने के लिए उत्सुक है, परंतु या तो वह धनादि से हीन हो गया है अथवा नीच जाति का है, इसलिए वह न सहायता कर पाता है, न लोग उसकी सहायता को स्वीकार कर रहे हैं। इस कारण वह दुखी है। यहाँ साखोटक वृक्ष के साथ वार्तालाप संभव नहीं है, इसलिए उस वाच्यार्थ के ऊपर नीच जाति अथवा निर्धन दाता आदि रूप प्रतीयमान अर्थ का आरोप करके ही अर्थ की प्रतीति हो सकती है। बात सही है ना, कि भाई कोई आदमी वृक्ष से कैसे बात करेगा, वो तो बाधित हो जाता है ना। तो अर्थ की प्रतीति वहाँ होती है किसी दूसरे व्यक्ति की, जो कि दूसरों की मदद करना चाहता है, दूसरों का उपकार करना चाहता है, लेकिन या तो कोई उसके मदद को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, या वो दे नहीं पा रहा है। ये बात है।
अब आगे अध्यारोप, आंशिक अध्यारोप मूलक जो अप्रस्तुत प्रशंसा है उसका उदाहरण देने जा रहे हैं। क्वचित अंशेषु अध्यारोपेण, अंश भाग में अध्यारोप के द्वारा जो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार घटित होता है उसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। देखिए, सो अपूर्वो रसना विपर्यय विधिस्तत्करणयोश्चापलम दृष्टि सा मद विस्मृत स्वपरदिक् किं भूयसोक्ते नवा सर्व विस्मृतवानसि भ्रमर हे यद्वारणो अद्यापि असौ अंतः शून्यकरो निषेव्यते इति भ्रातः क एष ग्रहः। ठीक है, आंशिक रूप में सो अपूर्वो, हे भंवरे, भ्रमर है ना, भ्रमर यानी हे भंवरे, उस अपूर्व रसना विपर्यय विधि ही, रसना जानते हैं ना, जिह्वा, हाथी की जीभ उल्टी होती है, आपने जानते हैं ना। सभी जीवों की, हम लोगों की भी जीभ बाहर खुली रहती है, आप जीभ निकालिए तो बाहर खुली रहती है। हाथी की जीभ अंदर की तरफ खुली रहती है, बाहर से बंद रहती है, यानी बाहर से वो चिपकी रहती है और अंदर खुलती रहती है। आप देखेंगे, खाते हुए आप देख सकते हैं उसको। तो यह अपूर्व रसना विपर्यय विधि है। एक तो ये, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा अर्थ भी निकलता है कि जो उल्टी जीभ वाला है, यानी उल्टा बोलने वाला है, मुंह से ही बोलेंगे ना तो उल्टा बोलने वाला। चलिए वो बाद अर्थ बाद में करेंगे। उसके बाद तत्कर्णयो चापलम, उसके कान की चंचलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथी जो है हमेशा अपना कान हिलाता रहता है। ठीक है ना, हाथी हमेशा अपना कान हिलाता रहता है। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि हाथी को दरवाजे पर नहीं बांधते हैं, क्योंकि वो जो है लक्ष्मी भाग जाती है उसकी चंचलता को देख करके। कर्णयो चापलम, आगे तो करें मद विस्मृत स्वपरदिक दृष्टि ही सा, मद के कारण जो अपने और दूसरे की दिशा को भूल गई है, ऐसी दृष्टि। आप जानते हैं ना, हाथी को, एक तो हाथी का जो मस्तक होता है उसके साइड में आंखें होती हैं, तो जब साइड में आंखें होती हैं तो सामने बहुत देख नहीं पाता है, इधर उधर, मतलब साइड में ज़्यादा दिखता है, सामने कम दिखाई पड़ता है। फिर भी सामने दिखाई तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। उसका एक विशेषण ये भी होता है आँखों का कि जो चीज़ जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी उसको दिखाई नहीं पड़ती, उससे बड़ी दिखाई पड़ती है, यानी वास्तविक आकार से वो बड़ा दिखता है किसी चीज़ को। कहा जाता है कि यही कारण है कि वो मनुष्य से डरता भी है, इसलिए कि मनुष्य देखने में भले छोटा हो लेकिन उसको बड़ा दिखाई पड़ता है। हाथी की तुलना में तो हम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हाथी हमको हमारे वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है। तो कह रहे हैं कि मद विस्मृत स्व पर अधिक सा दृष्टि ही, यानी मद से जो मद जब झरता है, आप जानते हैं ना, जब मद झरता है तो उसकी विशेष अवस्था आ जाती है, फिर वो दिशाहीन हो जाता है। ठीक है, वो दिशाहीन हो जाता है, दूसरों की और अपने की दृष्टि के दिशा को ही उसकी दृष्टि भूल जाती है। किम भूयसा उक्ते नवा, तो क्या अधिक अधिक और क्या कहें। सर्व विस्मृतवानसि, तुम सभी भूल गए हो हे भंवरे। अब इतने सारे दुर्गुण उस हाथी में हैं, फिर भी तुम उसके साथ चिपके रहते हो, तुम्हें ये पता नहीं चलता है। हे यद वारणो अद्यापि असौ, यह जो वारण है यानी भगाने वाला है, रोकने वाला है, यह हाथी है। वारण का मतलब हाथी भी होता है। यह हे यद वारणो अपि असौ, यह हाथी होने पर भी यह असौ अंतः शून्य करह, अंदर से शून्य है, खोखला है। फिर भी हे भाई, तुम इसके पास ही लगे रहते हो। निषेव्यते त्वया, यानी तुम जो है इसको हमेशा इसके साथ लगे रहते हो, इसके पास लगे रहते हो, तुम इसका आसेवन करते हो। यह कौन सा ग्रह है, यह हाथी जो है कौन सा आग्रह है, कौन सा हठ है तुम्हारा। ग्रह का मतलब ये हठ कौन सा है कि तुम इसके पास इतना सारा होने के बावजूद हमेशा कान हिलाता रहेगा, तुम बैठ नहीं सकते हो। ठीक है,
उल्टी जीभ वाला है, कभी भी जबान फिसल जाएगी इसकी, कभी भी ये पलट जाएगा। इसलिए इस कारण से भी तुमको इसके पास नहीं रहना चाहिए। और ये स्वप्रदृष्टि को भूल गया है, ये सारे इसके दुर्गुण हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी तुम इसके पास लगे रहते हो, कौन सा ये हट है तुम्हारा, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हे भाई, अब देखिए आगे समझा रहे हैं। अत्र रसना विपर्यास शून्यकरत्वं च भ्रमरस्य असेवने न हेतु। कह रहे भाई भंवरा हाथी का सेवन न करे, इसमें ये रसना का विपर्यास कारण नहीं हो सकता है। रसना विपर्यास यानी जीभ का उल्टा होना कारण नहीं हो सकता है। खोखला होना भी कारण नहीं हो सकता। वही कहीं भी रहो, उसमें कौन सी बात है। कर्ण चापलम तू हेतु हो, केवल कान का हिलते रहना ही एक हेतु है असेवन में। ठीक है, कर्ण चापलम तू हेतु हो, मदः प्रत्युत सेवने निमित्तम। और इसके गंडस्थल पर मद का होना तो हाथी के पास रहने का बहुत बड़ा कारण है। तो एक तो ये है कि भंवरा हाथी के पास बना रहे, इसके लिए एक कारण तो हाथी के पास है, और वह है उसका मद वाला होना। मद है, ठीक है ना, मद यानी भंवरा हाथी के पास रहे, इसके लिए एक कारण तो मौजूद है, और वह है वो मद है, उसके पास मद है। और जीभ का उल्टा होने से भंवरे की स्थिति में क्या फर्क पड़ने वाला है? कौन सा उसको गवाही दिलवाने के लिए जाना है? कौन सी गवाही देनी है? इसलिए जीभ के उल्टा होने से भंवरे की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उसके हट जाने का और सेवन करने का यानी सेवन नहीं करने का जीभ का उल्टा होना कारण नहीं है। उसी तरह से उसका खोखला होना भी कारण नहीं है। शून्य कर तो है ना, उसका जो सूंड होता है वो तो खोखला है ना, उसमें क्या है, कुछ उसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो वो भी बात है। तो उसमें ये सब कारण है, वो तो भले उससे हमको क्या मतलब है। उसको जो चाहिए वो तो है, उसके गंडस्थल पर यहाँ मत जर रहा है तो हो गया। इसलिए यहाँ ये जो है, अब देखिए अत्र रसना विपर्यास शून्यकरत्वं च भ्रमरस्य असेवने न हेतु। यानी रसना का विपर्यास यानी उल्टा होना, जीभ का उल्टा होना, सूंड का शून्य होना, खाली होना, खोखला होना, वह भंवरे के असेवन में हेतु नहीं है। कर्ण की चंचलता हेतु है, क्योंकि उसको चोट लग सकती है। पंखे में अगर चोट लग जाए तो वो मर जाएगा, गिर जाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा तो मर जाएगा। इसलिए उसका कान की चंचलता के कारण भंवरे को हाथी के पास नहीं रहना चाहिए, और सेवन करने का यह एक कारण है। लेकिन जो मद है, ठीक है, जो मद है वो तो उसके पास बने रहने का कारण है, अच्छा सेवन करने का कारण है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आक्षेप किया गया। अब देखिए, है ना, तो यह आंशिक अध्यारोप का उदाहरण है। अंश हो गया ना, एक जगह कारण है, एक जगह कारण नहीं है, तो कहीं कारण है तो वहाँ नहीं है, और जहाँ पर है वहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के इतने सारे भेद, ठीक है ना, 5 भेद हो गए, और 5 और 2 7 भेद हुए। ठीक है, चलें आगे। अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार। समय है अतिशयोक्ति अलंकार। निगिर्य अध्यवसानम तु प्रकृतस्य परेण यत् प्रस्तुतस्य यत् अन्यत्वं यदि अर्थोक्तौ च कल्पनम कार्यकारणयोश्च पौर्वापर्य विपर्ययः विज्ञेया अतिशयोक्ति ही सा। देखिए, परिभाषा बताने के साथ साथ भेद भी बता दिए। ठीक है ना, यानी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा तो बता रहे हैं, साथ साथ उसके भेद को भी बता रहे हैं। अब देखिए, कह रहे हैं पहला कि जहां पर निगिर्य अध्यवसान यानी उपमान उपमेय को निगल जाए, निगिर्य यानी निगल करके, प्रकृतस्य परेण
प्रकृत का, परेण का मतलब उपमान के द्वारा, उपमान के द्वारा प्रकृत का यानी उपमेय का जहाँ निगर्य अवसान अध्यवसान हो, अध्यवसान मतलब प्रतीति हो, यानी उपमेय उपमान उपमेय को निगल जाए। ठीक है, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। उपमेय उपमान जो है उपमेय को निगल जाए, और जब उस समय जब कोई प्रतीति हो तो एक तो ये हुआ, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। एक तो ये हुआ, या प्रस्तुतस्य यत् अन्यत्वम, या फिर जो प्रस्तुत अर्थ का अन्य रूप से वर्णन किया जाए, वो दूसरा प्रकार है। यत् अन्यत्वम, ठीक है। और तीसरा, यदि के द्वारा, यदि अर्थोक्तौ, यदि के द्वारा, यदि शब्द लगाकर जब कल्पना की जाए तो वह तीसरा प्रकार है अतिशयोक्ति का। और कार्य कारणयो, और जिसमें चौथा हुआ। अब चौथा क्या है, तो जिसमें कार्य कारण को उलट दिया जाए, यानी कारण पहले बता दिया जाए, अरे कार्य पहले बता दिया जाए और कारण बाद में बताया जाए, ये तो नहीं हो सकता है ना। अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए जो हिंदी में आता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार का यह बड़ा अच्छा उदाहरण हिंदी में आता है। यानी कारण अभी हुआ ही नहीं, आग लगी नहीं और सारी लंका जल गई, ये कैसे होता? ये कारण कार्य का पौर्वापर्य भाव है, ये है। तो और भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो जिसमें उपमेय को उपमान निगल जाए, एक तो ये है। और दूसरे में दूसरा भेद वहाँ बनता है जहाँ उपमेय को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया जाए, वहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार बनेगा। तीसरा बनता है यदि के द्वारा अगर कोई कल्पना की जाए, यदि ऐसा हो तो क्या होगा, इस तरह से जहाँ कल्पना करके कथन किया जाए वहाँ तीसरा भेद बनता है अतिशयोक्ति अलंकार का। और अतिशयोक्ति अलंकार का चौथा भेद वहाँ बनता है जहाँ पहले कार्य बता दिया जाए और कारण बाद में बताया जाए, यानी कारण कार्य भाव को उलट दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये चार भेद अतिशयोक्ति के बनते हैं। उसमें सबसे पहला जो है बनता है जिसमें निगरण हो, यानी निगल जाए। किस तरह से, तो उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, समय तो हो गया है, मैं इसको जरा सा पढ़ देता हूँ। उपमानेन अंतर्निगीर्णस्य उपमेयस्य यद अध्यवसानम सा एका यानी पहली है। उपमान के द्वारा जहाँ उपमेय का अंतर्निगीरण हो जाए, निगल लिया जाए अंदर, और उसके बाद जो अध्यवसान हो यानी प्रतीति हो, उसको अतिशयोक्ति यानी पहले प्रकार की अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जहाँ उपमान के साथ आहार्य या कल्पित अभेद निश्चय होता है, वहाँ यानी उपमान के द्वारा भीतर निगल लिए गए अर्थात पृथक न कहे गए उपमेय का जो अध्यवसान होता है, निश्चय होता है या प्रतीति होती है, निश्चय किया जाता है, अभेद का निश्चय किया जाता है, वहाँ पर पहले प्रकार की अतिशयोक्ति अलंकार होती है। आप जानते हैं, एक तो ये होता है कि नाम सारे स्त्रीलिंगी हैं और प्रस्तुत प्रशंसा, अतिशयोक्ति वगैरह वगैरह तो सब स्त्रीलिंगी हैं, उपमा भी स्त्रीलिंगी ही है, लेकिन अलंकार के साथ जब समास करेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है कहने में थोड़ा आप लोग चला लीजिएगा। मैं कहीं स्त्रीलिंग के रूप में बोलता हूँ तो कभी पुल्लिंग के रूप में बोलता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको सहन कर लीजिएगा, क्योंकि परम बात ही कुछ ऐसी। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, या तो ये कहें या फिर ये कहें अतिशयोक्ति होती है, तो अलंकार नहीं जोड़ेंगे तो होती है कहेंगे, अतिशयोक्ति होती है, उपमा होती है, अपहनुति होती है। लेकिन जैसे ही अलंकार शब्द जोड़ देंगे तो अपहनुति अलंकार होता है, ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि समास हो गया ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग विवेक रख कर चलिएगा। जब मैं कहूँ कि होती है तो वो गलती से भी हो सकता है इस तरह से, ऐसा कथन। ठीक है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है तो अतिशयोक्ति अलंकार है मतलब पुल्लिंग हुआ, और अतिशयोक्ति है मतलब स्त्रीलिंग हो गया।
ठीक है ना। अलंकार हटा देंगे तो स्त्रीलिंग, और अलंकार जोड़ के रखेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए, कमलम अनम्भसी, ठीक है, हो गया। कल देखेंगे क्योंकि समय हो गया। अब इसको करने जाएंगे तो ज़्यादा जो है समय लगेगा, और उतना समय हमारे पास है नहीं आज के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार, फिर से कल मिलेंगे। धन्यवाद।